हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ प्लस। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आजकल का यूथ को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और साथ साथ ये हर एज के लोगों को कनेक्ट करता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी कि किस तरह से हम अपने बॉडी से फैट यानी कि चर्बी को दूर कर सकते हैं। हम क्या खाएं, क्या करें कि हमारे बॉडी में, खासकर हमारे पेट में बिल्कुल भी चर्बी ना हो। तो आज का जो यंग जनरेशन है वह बिल्कुल भी फैट पसंद नहीं करता है, चाहे पेट में हो चाहे कहीं भी हो, फेस पर हो, किसी को भी फैट पसंद नहीं आता है अपनी बॉडी में, क्योंकि फैट होने से हमारी बॉडी की जो पर्सनैलिटी है वो पूरी तरह से चेंज हो जाती है। कोई भी कपड़े हम पहनते हैं तो वो हम पर जचते नहीं है, क्योंकि हमारे बॉडी का जो शेप है वो पूरी तरह से ख़राब हो जाता है फैट जम जाने की वजह से। लेकिन ख़राब लाइफ स्टाइल कह सकते हैं, और कुछ तो हमारे पास टाइम भी नहीं रहता है कि हम अपने बॉडी के फिटनेस में दे सकें। ख़राब लाइफ स्टाइल से अगर मैं बात करूं तो जंक फूड बहुत ज़्यादा सब खाने लग गए हैं, चाहे वो बच्चे हों चाहे यंग जनरेशन हो। तो जंक फूड जो है उसमें बहुत ज़्यादा कैलोरी होती है और वो बहुत जल्दी उससे हमारा पेट बाहर आता है। आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल के बच्चों को भी ऐसा ही फूड पसंद आता है, मैगी, नूडल्स, बर्गर। इसीलिए आजकल के बच्चों का भी पेट बहुत ज़्यादा बाहर आने लग गया है। साथ साथ में जो यंग जनरेशन है उन्हें भी पार्टी करने की आदत है। पार्टियों में जंक फूड होता है, पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर, और यही सब खा के उनका भी पेट बाहर आने लगा है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा ख़राब लगता है। तो आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी डाइट बताने जा रही हूँ जिसे अगर आप अपने नियमित रूप में लाओगे और उसके साथ साथ कुछ और भी चीज़ें मैं आगे बताऊँगी उनको फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपके जो फैट कहीं भी अगर जमा हो गया है तो वो ज़रूर बर्न होगा। तो आइए जानते हैं डाइट नंबर 1, चिया सीड्स। चिया सीड्स बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और हेल्दी होता है हमारे बॉडी के लिए। सिर्फ फैट बर्न या वेट लॉस करने के लिए ही नहीं है, ये आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए, डायबिटीज़ पेशेंट के लिए, उन लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो सबसे पहले आप लोगों को 1 चम्मच चिया सीड लेनी है, उसे रात को भिगो देना है और सुबह उठते ही आप लोगों को सबसे पहले इसे पी जाना है और पानी के साथ चिया सीड्स को भी खा जाना है। भिगाने से ये एक जेली टाइप के हो जाएगा, फूल जाएगा, तो आप लोगों को बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी इसे, और आप आसानी से पानी के साथ इसे पी सकते हो। चिया सीड्स के अंदर में हाई फाइबर और हाई प्रोटीन होता है, इसके कारण आप लोगों को एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा और भूख ज़्यादा नहीं लगेगी। तो डेफिनेटली वो आपके वेट मैनेजमेंट में आपको हेल्प करेगा। नंबर 2, कुकुम्बर। अगर आप लोग बहुत जल्दी अपना वेट लॉस करना चाहते हो और अपने बॉडी के फैट को बर्न करना चाहते हो तो आप लोगों को कुकुम्बर को अपनी डाइट में शामिल करना होगा। कुकुम्बर को किस तरह से खाना है? सबसे पहले आप लोगों को खाली पेट रहना है और कुकुम्बर को खाना है, यानी कि खाना खाने के बाद आप लोगों को कुकुम्बर को नहीं खाना है। पहले पेट भर के आप लोगों को कुकुम्बर को खाना है, रॉ कुकुम्बर खाना है। उसकी सब्जी या जूस पीने की बात मैं नहीं कर रही हूँ, सलाद के रूप में आप लोगों को काट कर उसे खाना है और आप लोगों को अच्छी तरह से प्लेट भर के खाना है। कुकुम्बर खाने का मेन मकसद ये होता है कि हम कितना भी कुकुम्बर खा लें उससे हमारा पेट तो भर जाता है, लेकिन साथ साथ में कैलोरी भी हमारे शरीर में नहीं जाती है, क्योंकि कुकुम्बर में बहुत कम कैलोरी पाई जाती है। 1 कप कुकुम्बर अगर हम खाते हैं तो बस हमारे शरीर में 16 कैलोरीज जाती है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि 16 कैलोरीज कितनी कम होती है और हमारा पेट भी भर जाता है। और कुकुम्बर के और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, इसमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो हमारे बॉडी को साथ साथ में हाइड्रेशन भी बहुत मिलता है। तो इसीलिए अगर हम खाने के पहले कुकुम्बर खा लेंगे तो हमारा पेट भी भर जाएगा और कैलोरी भी कम जाएगी हमारे शरीर में, तो ऑटोमेटिकली हम फिर जो फूड है वो कम इंटेक करेंगे। तो इसीलिए अपने खाना खाने के पहले आप लोगों को कुकुम्बर ज़रूर खाना है। नंबर 3, पॉरेज, दलिया।
दलिया हमारा बहुत पुराना इंडियन डाइट है जो हमारे दादा परदादा सब खाते थे। और दलिया ऐसा माना जाता है कि जब भी हमारा पेट खराब होता है तो एक लाइट फूड में दलिया को हम गिनते हैं। और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, हाई फाइबर युक्त होता है दलिया, और इसमें प्रोटीन भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। इसके कारण ये हमारा पेट जल्दी भर देता है और कैलोरी भी इसमें बहुत कम होती है। तो एक टाइम अगर आप अपनी डाइट में दलिया शामिल कर लेंगे और रोटी नहीं खाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि आपका वेट लॉस होना स्टार्ट हो गया और फैट बर्न होने लगेगा। तो दलिया को आप अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करिए। दलिया में आप नट्स भी डाल सकते हैं, वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं, तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाएगी। नंबर 4, जौ या बाजरा की रोटी। गेहूं की रोटी आप लोगों को अपनी डाइट में कम से कम शामिल करनी है। अगर आप चाहें तो एक टाइम दलिया शामिल करिए जैसा कि मैंने पहले कहा, और एक टाइम आप जौ या बाजरा की रोटी खाइए। जौ की रोटी खाने से ऑटोमेटिक ही आप देखोगे कि आपके शरीर में जितना भी फैट है धीरे धीरे बर्न हो रहा है और आपको अच्छा न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड होगा साथ साथ में, और कैलोरी भी आपके शरीर में बहुत कम जाएगी। जौ और बाजरा की रोटी हाई फाइबर होता है इसमें, और भी कई बीमारियों से हमें यह हेल्प करता है। जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहता है, जिन लोगों को शुगर ज़्यादा रहता है, वो लोग भी इसे अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, जौ या दलिया बाजरा की रोटी को। तो आप देखोगे कि आपको एक स्ट्रेंथ मिलेगा और आपके अंदर जो जितनी भी वीकनेस थी वो धीरे धीरे चली जाएगी, और आपका जो वेट, अगर आपका वेट ज़्यादा है तो वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। नंबर 5, ब्राउन राइस। फ्रेंड्स, आप लोगों को वाइट राइस खाना भी बंद करना होगा क्योंकि वो भी एक वेट गेन का कारण माना जाता है। इसके बदले आप लोगों को अपनी डाइट में ब्राउन राइस लाना होगा अगर आप अपना वेट लॉस करना चाहते हो तो। ब्राउन राइस क्या है, हमारे शरीर में कैलोरी कम होती है ब्राउन राइस में, और उसमें फाइबर ज़्यादा होता है, तो वो हमारे शरीर में जो वेट गेन है उसे और ज़्यादा बढ़ने नहीं देता है, रोक के रखता है, और हमारा एक सेटिस्फैक्शन हो जाता है। हमें इसे खाने से हमारा पेट भरा भरा सा लगता है और दिन भर हमें खाने की इच्छा नहीं होती है। और ब्राउन राइस हम खा लेते हैं तो हमारे कैलोरी भी बहुत कम जाती है, इसीलिए वाइट राइस की जगह आप लोग ब्राउन राइस को रिप्लेस करिए। नंबर 6, लॉट्स ऑफ फ्रूट्स। जितना ज़्यादा हो सके अपनी डाइट में फ्रूट्स लाइए। जितना ज़्यादा आप फ्रूट्स खाएंगे, जैसे कि ऑरेंज है, विटामिन सी युक्त जितने भी फ्रूट्स हैं, ऑरेंज खा सकते हैं, कीवी खा सकते हैं, और मैं कहूँगी और भी अगर आपको फ्रूट्स कुछ और पसंद है जैसे कि ग्रेप्स है, वो आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। बनाना भी खा सकते हैं क्योंकि बनाना में प्रोटीन बहुत होता है। जो लोग भी जिम जाते हैं उनके लिए बनाना बहुत कंपलसरी होता है खाना। इस तरह से जितने भी फ्रूट्स हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लेकिन कुछ फ्रूट्स ऐसे भी हैं जो वेट गेन भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंगो है। मैंगो को आपको लिमिटेड क्वांटिटी में ही खाना चाहिए, और बाकी सारे फ्रूट्स आप खा सकते हो। पपाया है, वाटरमेलन है, ये सब आप खाओगे तो आपको अच्छा खासा विटामिन्स, मिनरल्स सब आपके शरीर में भी जाएगा, हाइड्रेटेड भी रहेगी आपकी बॉडी, और सारा न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड होगा आपकी बॉडी में। नंबर 7, लेमन वाटर। लेमन को सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट माना गया है जो आपके वेट को बहुत जल्दी कम कर सकता है। ऐसा आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि गर्म पानी, वार्म वाटर लें, उसमें लेमन डालें, हनी डालें और उसे रोज़ सुबह पिएं तो आपका वेट लॉस हो जाएगा। लेकिन ऐसा सिर्फ हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन हम अपनी डाइट में शामिल नहीं करते हैं। तो अगर आप सच में अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो इसे ज़रूर शामिल करिए। अगर आप हनी नहीं डाल सकते, गर्म पानी नहीं पी सकते, तो आप नॉर्मल वाटर में भी लेमन डाल के पिएंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा आपके बॉडी में फ़ायदा करेगा और फैट को बर्न करेगा। लेकिन वार्म वाटर में लेमन पीने से और ज़्यादा इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। लेमन में विटामिन सी भी काफ़ी हाई होता है, वो आपके हेयर के लिए, स्किन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो ओवरऑल लेमन हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। तो इसे आप अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करिए और 1 ग्लास नींबू का पानी ज़रूर पीजिए।
तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी डाइट चार्ट जो मैंने आप लोगों को बताया। इसके अलावा आप अपनी डाइट में रोटी खाइए और जितना हो सके जूस पी सकते हैं आप, लेकिन आप लोगों को बाहर के खाने से परहेज करना होगा, यानी कि बिल्कुल बंद करना होगा। जैसे कि फास्ट फूड जो हम रोज़ खाने लगे हैं आजकल अपनी लाइफ स्टाइल में, वो हमें बंद करना होगा। पार्टी में हम जाते हैं, वहाँ पे हम खा लेते हैं, वो सब हमें अपनी लाइफ स्टाइल को पूरी तरह से बदलना होगा। और हमें अपनी लाइफ में एक्सरसाइज को, योगा को इंक्लूड करना होगा, क्योंकि ये सब डाइट से हमारा वेट लॉस तो हो जाएगा, लेकिन एक जो बॉडी को जो शेप मिलता है वो हमें एक्सरसाइज से और योगा से ही मिलता है। तो अगर आप एक्सरसाइज और योगा रेगुलरली स्टार्ट करोगे तो आपकी बॉडी शेप में आएगी, आपका बेली फैट भी कम होगा, और भी कहीं अगर आपके फैट है तो वो भी ज़रूर ठीक हो जाएगा। तो आप अपनी रेगुलर लाइफ में एक्सरसाइज को ज़रूर शामिल करिए। वेट लॉस करने में एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि लोग जिम जाते हैं, डेली वर्कआउट करते हैं 1-1 घंटा। नहीं तो सिर्फ डाइट से ही अगर हम वेट लॉस कर पाते तो कोई भी जिम नहीं जाएगा, लेकिन एक प्रॉपर बॉडी का जो शेप लाने के लिए आप लोगों को जिम ज़रूर जाना पड़ेगा। अगर आप जिम नहीं जा सकते तो अपने घर में एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, तो भी आपको इफेक्टिव रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे। एक और बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि हमें कभी भी अपना ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना चाहिए, उससे हमारा वेट और ज़्यादा गेन होता है। क्योंकि हम जब ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं तो हमारा हंगर और ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई रहती है हमें। फिर डायरेक्ट हम लंच करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा स्पीड में खाते हैं और जल्दी खाते हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा भूखे होते हैं। तो हमें ये चीज़ को बिल्कुल अवॉइड करना है, इससे हमारा बेली फैट और ज़्यादा बाहर आएगा। हमें क्या करना है, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, हम दिन में बहुत बार खा सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी हमें थोड़ी थोड़ी रखनी है। एक साथ हमें ओवरलोड नहीं करना है अपने पेट को। इसीलिए आप ब्रेकफास्ट ज़रूर करिए। उसमें आप आलमंड ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, और आप नट्स और भी है, वॉलनट है वो ले सकते हैं, ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं। तो ये सब आप अपने ब्रेकफास्ट में इंक्लूड करिए, और फिर उसके बाद आप लाइट लंच करिए। तो धीरे धीरे आप देखोगे कि आपके बॉडी फैट अपने आप कम होता चला जाएगा। कई लोग हैं इवनिंग में कुछ स्नैक्स नहीं लेते हैं, सीधा रात को बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, तो उनका अपने आप पेट बाहर आने लगता है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि डिनर आप लोगों को एकदम लाइट लेना है, और सोने से 4 घंटा पहले ही आप लोगों को डिनर कर लेना है। और डिनर करने के बाद आप लोगों को वॉकिंग ज़रूर करनी है। मॉर्निंग वॉक तो आप करिए, वो आपकी इच्छा है, लेकिन मैं कहूँगी कि डिनर करने के बाद वॉक करना और भी ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप अपना फैट बर्न करना चाहते हैं तो। क्योंकि हम डिनर करते ही सो जाते हैं, उससे हमारे बॉडी में और ज़्यादा फैट डिपोजिशन होता है। इसीलिए सोने से 4 घंटे पहले मैंने बोला है कि खाना ज़रूर खा लीजिए, और वॉक पे ज़रूर जाइए डिनर करने के बाद। नेक्स्ट मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोगों के पास थोड़ा भी समय है तो आप लोग साइकिलिंग ज़रूर करिए। साइकिलिंग से भी हमारा बेली फैट बहुत जल्दी कम होता है। अगर आप लोगों के पास टाइम है तो थोड़ी देर साइकिलिंग करने के लिए निकल जाइए, और अगर नहीं है तो आप लोग जिम में भी साइकिलिंग कर सकते हैं। और वो भी अगर आप नहीं कर पाते हो, जिम नहीं जा पाते हो, तो आप घर पे भी साइकिलिंग वाली एक्सरसाइज कर सकते हो अपने पाँव से। तो इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ अपनी लाइफ में ज़रूर इंक्लूड करिए, तो आप लोग देखोगे कि आपका बेली फैट धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। एक्सरसाइज प्लस डाइट दोनों चीज़ आप लोगों को मेंटेन करनी है। और नेक्स्ट, कई लोगों को कोल्ड ड्रिंक पीने की बहुत ज़्यादा हैबिट होती है। उन लोगों को मालूम नहीं होता है कि कोल्ड ड्रिंक में कितना ज़्यादा कैलोरी है, कार्बोनेटेड शुगर होता है उसमें कितना हाई कंटेंट में, जो कि एक ग्लास में ही हमारे शरीर में कितनी ज़्यादा कैलोरी दे देता है। तो आप लोगों को कोल्ड ड्रिंक से, शराब से, इन सब चीज़ों से दूर रहना होगा अगर आप एक प्रॉपर हेल्दी शरीर चाहते हो तो। फिट रहने के लिए आपको बहुत सारे पहलुओं को देखना पड़ता है, डाइट को भी देखना पड़ता है, अपनी फिजिकल एक्टिविटी को भी देखना पड़ता है, अपनी लाइफ स्टाइल को भी देखना पड़ता है, तब जाके हम एक हेल्दी शरीर पा सकते हैं। तो आप अपनी डाइट को ठीक रखिए, एक्सरसाइज इंक्लूड करिए, अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक करिए, तो आप एक
आपका जो गोल है एक हेल्दी शरीर पाने का, उसे आप ज़रूर पाओगे एक दिन। और आपको जो फिट बॉडी एक चाहिए, जो आपका सपना है एक बॉडी शेप में होनी चाहिए आपकी, बहुत लोगों का सपना होता है ये, तो वो सपना भी ज़रूर पूरा होगा आपका अगर आप एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम करोगे तो। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।